आज हम चलते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित निश्चित समाकलन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि निश्चित समाकलन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं। तो निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अभी तक हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन का अध्ययन किया। आज हम इशू कर रहे हैं निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, डिफिनीशन, तो इसकी परिभाषा के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के बीच करते हैं तो ऐसे ही समाकलन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, निश्चित समाकलन कहा जाता है। लिख सकते हैं परिभाषा में, याद रखेंगे आप। जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के बीच, करते हैं तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अगर जैसे हम बात करें, एक बात पर ध्यान देंगे कि इस निश्चित समाकलन का मान यूनिक आता है, यानी इसका मान अद्वितीय होता है। हम कह सकते हैं इसका मान अद्वितीय होता है। इसका मान अद्वितीय होता है। जैसे हम मान लें, माना फलन, आपको मान लीजिए फलन दिया है, माना फलन f(x) अंतराल AB में, मतलब AB, इस अंतराल में A और B दोनों शामिल किए जाएंगे। माना फलन f(x) अंतराल AB में एक सतत फलन है, तथा मान लेंगे इस f(x) का समाकलन कैपिटल F(x) आता है, तथा f(x) का
एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स आता है, ये हमने मान लिया। मान लीजिए इसका फलन, इस फलन एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स आता है, तब इस अंतराल ए बी में एफ एक्स का निश्चित समाकलन, एफ एक्स का निश्चित समाकलन इसके निश्चित समाकलन को फ्रेंड्स तो हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, जहां ए इस समाकलन की लोअर लिमिट कहलाती है और बी अपर लिमिट कहलाती है, एफ एक्स डी एक्स द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, इसे आप अवश्य देखें और तैयार रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है आज का। हाँ तो देखें, तो इस फंक्शन को, इंटीग्रल फंक्शन को कैसे व्यक्त करते हैं, फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स। इसका मान देखिए निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं हम। इसका मान देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ज्ञात करते हैं, फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए एफ एक्स है डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, जहां ए लोअर लिमिट कहलाती है, बी अपर लिमिट कहलाती है। ए क्या है, निम्न सीमा है, और बी उच्च सीमा कहलाती है। तो वास्तव में इसका समाकलन क्या माना गया, हमने देखिए लिखा ना कि माना एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ में एक्स आता है, तो इसका समाकलन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। आप जानते हैं कि हम अगर ये अनिश्चित समाकलन होता तो यहाँ हम समाकलन नियतांक सी लगाते हैं, सी लगा देते, तो सी लगा दिया हमने फ्रेंड्स, सी लगा दिया। नियम क्या है कि ए अपर लिमिट, ए लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को राइट हैंड साइड, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में नीचे लिखते हैं, और इस बी को इसी के सापेक्ष ऊपर लिख देते हैं, इस तरह से ये लिमिट लगा देते हैं। जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो नियम क्या है, अपर एक जगह वेरिएबल एक्स जो दिया है, एक बार बी रखते हैं, फिर माइनस एक बार ए रखते हैं। तो नियम क्या है कि ऐसे एफ बी रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जगह ए रखेंगे तो एफ ए हो जाएगा। फिर देखिए माइनस किया, इस नाते से ए प्लस सी माइनस हो जाएगा, जैसे माइनस करेंगे तो माइनस एफ और माइनस सी मिल जाएगा, तो माइनस सी। आप देख रहे हैं सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए। इसे आप, ये मूल फार्मूला है फ्रेंड्स, इसे आप तैयार रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोगों को अक्सर बताया जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी का मान एफ बी माइनस एफ ए होता है। तो क्यों होता है, हमने आपको आज कारण सहित स्पष्ट कर दिया कि ये अनिश्चित समाकलन रूप मान करके इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस सी लगा देते हैं, तो बाद में लिमिट के नियम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो आपका ये परिणाम मिल जाता है। तो इस तरह से इसे आप तैयार रखेंगे। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है निश्चित समाकलन के प्रगुण। निश्चित समाकलन के निश्चित समाकलन के प्रगुण। ये सामान्य प्रगुण होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज। कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो प्रगुण हैं वो इस तरह से हैं। प्रगुण 1 या प्रॉपर्टी 1 कह सकते हैं। प्रगुण 1 में याद रखेंगे फ्रेंड्स, होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज इक्वल टू। आप लोग याद रखेंगे, आप इसको आप नोट्स बना सकते हैं इसका अपने शब्दों में। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उसको कॉपी करके नोट्स बना सकते हैं। कैसे? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है कि यदि किसी समाकलन की सीमाओं को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम, मान लीजिए हमने यहाँ अपर को लोअर में कर दिया और लोअर को अपर में कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आंकिक मान तो वही मिलेगा, लेकिन चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई। अब प्रगुण 2 में क्या होता है? अभी हम आपको इसका प्रमाण देंगे, कैसे ये सत्य है आपके सामने हम चर्चा करेंगे इस पर। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि सेकंड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे दिया है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। किसी भी निश्चित समाकलन में अगर उसके वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो इससे उस समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मान दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है फ्रेंड्स? सेम रहता है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी एफ। मान लीजिए एक्स के स्थान पर हम वेरिएबल टी कर देते हैं, तो क्या देखिए टी कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? मान लीजिए डी टी है, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स, टी के सापेक्ष करेंगे समाकलन तो डी टी होगा, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि यदि किसी समाकलन की वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए या उसके चर को चेंज कर दिया जाए तो इससे उस समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रहता है। अगली प्रॉपर्टी है 3। प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3 इस तरह से ये होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इंटीग्रेशन दिया जाए एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो इस समाकलन को दो समाकलनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो इस प्रकार से होता है फ्रॉम ए टू, मान लीजिए एक तीसरी लिमिट आ जाती है सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आपने देखा कि यदि कोई समाकलन आपको दिया गया है इस तरह से, तो उस समाकलन को दो समाकलनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह बात निश्चित समाकलन पर लागू होती है। इसे प्रॉपर्टी नंबर 3 दे देते हैं नाम। आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या दे रखा है?
प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंड्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है प्रश्नों में, तो आप इसको विधिवत तैयार रखेंगे। जैसे आपको दिया है फ्रॉम 0 टू a, इस तरह से दिया गया है fx dx बराबर, तो इसका मान होता है फ्रॉम 0 टू a आपका लगा रहेगा, और यहाँ x की जगह क्या हो जाता है a माइनस एक्स, अपर लिमिट जो दिया है ये a माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 4 ये होती है। आगे है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 होती है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं इस तरह से लिमिट दिया गया है माइनस a टू a fx dx, तो इसका समाकलन फ्रेंड्स देखेंगे तो दो प्रकार से मिलता है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक तो इसका मान 0 आता है। 0 कब आता है? 0 तब आएगा यदि, या हम इफ लिख सकते हैं, इफ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यदि दिया गया फंक्शन x का विषम फलन है, विषम फलन का मतलब जानते रहिए फ्रेंड्स, आपको आप जानकारी होनी चाहिए। तो विषम फलन का मतलब होता है जैसे यदि कोई फंक्शन f(x) दिया है, उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर यदि उस फंक्शन का चिन्ह चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? विषम फलन बोलते हैं। और ये इसके विपरीत यदि x की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह नहीं बदलता तो इसे क्या बोलते हैं? हम समफलन बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अर्थात फलन विषम है, अर्थात फलन क्या हो? विषम, विषम हो। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि यदि दिया गया फंक्शन विषम रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसके विपरीत यदि फंक्शन सम है तो इसका मान हो जाता है फ्रॉम 0 टू a fx dx। यहाँ दिखाएंगे कारण में, यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, अर्थात फंक्शन क्या हो? सम हो, फलन क्या हो? सम हो। यदि फंक्शन सम होगा तो उसका मान ये आता है। तो आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी 6, प्रगुण 6 में प्रगुण 6 में होता है, इसको आप याद रखेंगे इसी तरह से। यदि आपको इस तरह से दिया है फ्रॉम 0 टू 2a, फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने फंक्शन लिख रहे हैं हम इंटीग्रेशन के, कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के फंक्शन अवश्य मिलेंगे प्रश्नों में। तो इस तरह से आप इन्हें तैयार रखेंगे। तो इनका एक मानक रूप है, यदि फंक्शन इस रूप में रहते हैं तो आप ये नियम अप्लाई करेंगे निश्चित समाकलन के चैप्टर में। यदि आपको दिया गया है फ्रॉम 0 टू 2a fx dx, तो इसके भी दो मान मिलते हैं। यहाँ पर देखिए इसके भी दो मान आते हैं। एक मान तो आ जाता है 0, ये 0 किस कंडीशन में आएगा? वही बात लागू होती है यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। यदि f की x जगह 2a माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स रखने पर इसका मान अगर निगेटिव आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि एक कंडीशन में इसका मान ये होता है ट्वाइस फ्रॉम 0 टू a fx dx, किस कंडीशन में? यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। फ्रेंड्स इस तरह से इसमें भी दो नियम लागू होते हैं, आप इन्हें तैयार रखेंगे। तो आगे
एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या प्रगुण कह सकते हैं, प्रगुण 7। इसका भी यूज होता है प्रश्नों में कहीं कहीं फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपको दिया है कहीं फ्रॉम a to b f(x) dx, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a to b f a प्लस b माइनस x dx। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आपको कुल 7 प्रॉपर्टी बताई गई है, और सातों ही प्रॉपर्टी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें आप तैयार रखेंगे। तो इस तरह से अब हम चलते हैं इनके प्रमाण में, इनके प्रमाण की ओर चलते हैं। तो अब देखिए हम एक एक का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रमाण आपको आना बहुत आवश्यक है। तो आगे चलते हैं। प्रमाण, प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रमाण, प्रूफ प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टी 1 का प्रमाण कैसे हम देते हैं। तो यहां पर देखें, चूंकि आपको बताया गया पीछे, यदि आपको दिया है इस तरह से फ्रॉम a to b f(x) dx, तो इसको हम लिख सकते हैं b। यदि हम लिमिट को चेंज कर देंगे, मान लीजिए अपर लिमिट लोअर में कर दिया, लोअर को अपर में कर दिया, तो इस फंक्शन का मान तो सेम रहता है, लेकिन इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्रमाण में देखें, आप देखें इसमें हम 2 पक्ष दिए हैं, दोनों पक्षों को लेकर देखें क्या दोनों का मान सेम आता है, ये हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम a to b f(x) dx। फ्रेंड्स मान लीजिए इस f(x) का जो समाकलन आता है वो कैपिटल f(x) आता है। क्या मान लिया हमने? कैपिटल f(x). तो हमने आपको कुछ नियम बताया है परिभाषा में जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तो अपर लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लिख देते हैं। इस तरह से इसको आप देखिए क्या करते हैं, अपर लिमिट x जगह एक बार लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा f(b) माइनस f(a). तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान f(b) माइनस f(a) आ गया। इसी प्रकार हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? माइनस फ्रॉम b to a f(x) dx, दिस इज इक्वल टू, माइनस आपका ऐसे बना रहेगा। मान लेते हैं कि इसका समाकलन हमने आपको बताया कैपिटल f(x) है, तो यहाँ दिखा देंगे कैपिटल f(x), लोअर लिमिट को नीचे अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस, क्या नियम बताया गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा f(a) माइनस f(b), दिस इज इक्वल टू, यदि हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी ये पहले लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव हो जा रहा है, तो f(b) माइनस ये हो जाएगा f(a). आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी सत्य है और इस तरह से आपको ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से इसका प्रमाण हो गया। तो फ्रेंड्स आगे हम इशू करते हैं प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में क्या बताया गया आपको? प्रॉपर्टी 2 यही है कि यदि आपको कोई इंटीग्रेशन इस तरह से दिया गया फ्रॉम a to b
एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को चेंज कर देने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रमाण देखें आप। प्रमाण में करते क्या है कि हम एक बार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ले लिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन यही आता है। लिमिट लगा देंगे फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए लगा देंगे। तो नियम क्या हो जाता है, क्या नियम है आपको बताया गया डिफरेंट इंटीग्रेशन की परिभाषा से, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम फ्रेंड्स लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए इस फंक्शन एफ टी का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ टी, लिमिट वही लगा देंगे आप, लोअर लिमिट को नीचे और अपर को ऊपर लगा देंगे। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया प्रमेय सत्य है। इसे आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में दे रखा है, आपको पीछे बताया गया है कि फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है फ्रॉम ए टू सी। यदि आपको इस तरह से कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया गया है तो इसे दो डिफिनिट इंटीग्रल के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, ऐसे, इसमें एक तीसरे लिमिट सी का समावेश हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ए लोअर लिमिट में था, तो राइट में भी ए लोअर लिमिट में ही है, और बी अपर में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट साइड में भी बी अपर में ही है। तो इस तरह से इसको हम दो इंटीग्रल के समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसका प्रमाण देखें। प्रमाण, इसमें हम लेंगे फ्रंट राइट हैंड साइड। तो राइट साइड लीजिए, मान लीजिए फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, तो ले लीजिए कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम अपर लिमिट सी ऊपर, लोअर लिमिट ए नीचे, प्लस यहाँ मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, वही चीज़ है, सेम फंक्शन है, तो फ्रॉम सी टू बी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा से एफ सी माइनस एफ ए, प्लस यहाँ भी एफ बी माइनस एफ सी। आप देख सकते हैं कि एफ सी कैंसिल हो गया, बचेगा फ्रेंड्स एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या शो कर रहा है, ये परिभाषा से आपको बताया गया है पीछे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह प्रमेय आपका सिद्ध होता है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ होता है। आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बताई गई कि फ्रॉम 0 टू ए
एफ एक्स डी एक्स होता है फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसे आप तैयार रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इस डिफिनिट इंटीग्रल की। तो इसका प्रमाण देखें आप कैसे करेंगे। तो इसमें हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स। या तो फ्रेंड्स इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर के राइट हैंड साइड लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है इस तरह से, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है, फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ हम करते क्या हैं, यहाँ हम मानेंगे लेट अस कंसीडर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों को तो क्या मिलेगा, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं डी एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स, इधर हो जाएगा डी टी। तो इस तरह से डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस डी टी। हमने माइनस को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, हम इस दिए गए जिसको हमने टी माना है, यहाँ से आप याद रखेंगे यही शुरुआत होती है लिमिट चेंजिंग की। तो जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे तो आपको लिमिट लगभग हर जगह चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर करते क्या है, हम देखते हैं लिमिट चेंजिंग होती कैसे है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक बार हम रखेंगे, देखिए ये एक्स के रेफरेंस में लिमिट क्या दी गई है, 0। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहीं देख लीजिए, लोअर में 0 है तो अपर में ए है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, यहाँ पर देखें आप, x बराबर 0, x का मान 0 रखें तो t का मान क्या आएगा, t का मान फ्रेंड्स a बचेगा। आप देख सकते हैं जब a माइनस 0 करेंगे तो t का मान a माइनस 0 का मान a आएगा, यानी t का मान a आ जाएगा। और फिर यदि x बराबर a अपर लिमिट, एक बार देखें, एक बार यहाँ x बराबर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर t का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद x बराबर a रख करके t का मान निकाल लेते हैं, तो वही हो जाती है लिमिट चेंजिंग। तो यहाँ पर देखें x बराबर क्या, यदि x बराबर a तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a माइनस a का मान 0 आएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ करते क्या है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 0 के संगत मान क्या आया है, t का a आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स a, और a के संगत क्या मान आया है, x बराबर a पर यहाँ 0 आया है। और यहाँ हो जाएगा f, इसको ये a माइनस टी माना गया तो यहाँ हो जाएगा t, dx जगह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ है माइनस डी टी, तो हो जाएगा माइनस डी टी। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस आप बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस फ्रॉम a टू 0 एफ टी डी टी। दिस इज इक्वल टू, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, कि यदि हम किसी दिए गए फंक्शन इंटीग्रेशन की लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं तो इससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसका चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज हो जाता है। तो यहाँ लगा देंगे वही प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम, लिमिट चेंज कर रहे हैं, 0 नीचे ला रहे हैं, ए ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये एफ टी डी टी ऐसे रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ दिखा देंगे हम बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर्टी फर्स्ट यही है।
एक प्रॉपर्टी और बताई गई है, वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है क्या, यदि किसी भी दिए गए इंटीग्रल में उसके वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो इससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए रहेगा ही, एफ टी की जगह रख देंगे एक्स और यहाँ डी एक्स। देख सकते हैं ये क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं आप, यही है ना समीकरण 1। तो इस तरह से इसका प्रमाण आपको दिया गया, इसे आप विधिवत तैयार रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिद्ध होता है। तो आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको बताया गया है कि इस तरह से अगर आपको दिया है कहीं -a टू a fx dx, तो फ्रेंड्स बताए गए हैं कि इसके 2 मान आते हैं। एक तो इसका मान 0 आएगा यदि f माइनस x बराबर -fx, यानी फलन क्या हो, विषम हो, फलन क्या हो, विषम हो। और एक मान तो फ्रेंड्स इसका आता है टू टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। ये कब होता है, ये कब होता है कि जब f if f माइनस ef माइनस x बराबर fx, यानी फलन क्या हो फ्रेंड्स, सम हो। तो इस तरह से आपने देखा कि इस दिए गए इंटीग्रल के 2 मान आते हैं, एक 0 और एक ट्वाइस फ्रॉम 0 टू a fx dx आता है। ये किस केस में आता है, आपको ये दिखाया गया है कि यदि ये विषम होगा तो 0 आएगा, सम होगा तो ये आएगा। तो अब इसका प्रमाण देखें आप, प्रमाण, प्रूफ। तो इसका प्रमाण आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें करते क्या है फ्रेंड्स, यहां हम अप्लाई कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो यहां हो जाएगा -a टू a fx dx। इसको हम 2 समाकलनों के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अभी आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई गई है, वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा, -a टू, अब इन दोनों के बीच -a और a के बीच में क्या है आप जानते हैं, 0 है। अगर हम नंबर लाइन पर इसको दिखाएं फ्रेंड्स, इस तरह से अगर देखें आप नंबर लाइन पर, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस होता है। तो इसका मतलब ये माइनस लेफ्ट होगा, राइट में हो जाएगा +a। इसके बीच क्या आएगा आप देखेंगे तो परफेक्टली 0 इसके बीच आता है। तो इसको हम तीसरे लिमिट 0 के फॉर्म में लिखेंगे, तो -a टू 0 fx dx प्लस फ्रॉम 0 टू a fx dx। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप दिखाएंगे प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, बाई प्रॉपर्टी 3। इसे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी 3 से आपको बताया गया है। तो अब करते क्या है इसमें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पहले वाले फंक्शन की लिमिट को चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसमें हम यदि हम x बराबर कुछ मान लें, तो मान लीजिए माना x बराबर -t, यह मान लेते हैं, माना x बराबर -t, ये पहले वाले
इंटीग्रेशन के लिए है, ये पहले इसके लिए हम मान रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। माना x बराबर माइनस टी, इसलिए dx का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? dx का मान हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पर करते क्या है कि हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। यदि हमने आपको बताया है कि लिमिट चेंज होती है, यदि x बराबर माइनस a तो t का मान क्या आएगा? t का मान क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। देखिए यदि हम x का मान यहाँ पर माइनस रखें तो t का मान a पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यदि x बराबर 0 रखा जाए तो t का मान भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो माइनस a के संगत क्या आ रही है? लिमिट a आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे a। और अब ऊपर में देखें 0 के संगत 0 ही आ रहा है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एफ टी, डी एक्स जगह रख देंगे माइनस डी टी। देखिए हमने माना है माइनस डी टी प्लस आपका ये ऐसे लगा रहेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से लगा रहेगा। अब इसमें करते क्या है, ये माइनस आप इधर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस फ्रॉम a to 0 एफ टी डी टी प्लस ये उतार लेंगे फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब करते क्या है कि हमने आपको बताया है, एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम लिमिट को चेंज कर देते हैं तो इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु इसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस, ये लिखेंगे 0 to a, 0 को नीचे ला दिया, एक ऊपर कर दिया, तो हो जाएगा एफ टी डी टी प्लस आपका ये लगा रहेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू। एक प्रॉपर्टी और बताई गई है कि यदि इस किसी भी दिए गए इंटीग्रेशन में उसके वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा फ्रॉम 0 to a, टी को हम लिख दे रहे हैं एफ एक्स में, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसका मान आप ये उतारते जाएंगे इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स का मान आप देख रहे हैं कि इतने के बराबर हमने दिखा दिया। अब इसमें करते क्या है, यहाँ पर दो केस लागू होती है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? यदि एफ एक्स का विषम फलन है, विषम फलन है, अर्थात आपको पता ही है कि विषम फलन क्या होते हैं, अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दें, यदि एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स जगह माइनस एक्स रखने पर इसका मान माइनस एफ एक्स आता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ हो जाएगा और ये प्लस, आप इन दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा, या तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बना रहेगा, या फिर ये प्लस बना रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 0 आ जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में याद रखेंगे आप कि माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसमें दो केसेज हैं ना, पहली केस सिद्ध होता है, पहला केस सिद्ध होता है कि आप देखें इसमें, देखिए दो चीज़ दिया है ना, एक 0 आएगा, देखिए 0 आ गया है। फिर इसमें दोबारा करते क्या है, इसी में केस सेकंड में केस 2, यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, फ्रेंड्स यानी कहने का मतलब है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर इसका मान एफ एक्स पॉजिटिव मिले, अर्थात फलन सम हो, अर्थात फलन सम हो, एक्स का सम फलन हो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों सम रहेंगे, यदि एफ एक्स जगह माइनस एक्स रखने पर इसका मान एफ एक्स पॉजिटिव आता है तो दोनों सेम रहेंगे।
तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जाहिर सी बात है कि यही मिलेगा, फ्रॉम -a टू a लिमिट लगी रहेगी। एफ एक्स डी एक्स का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 2 बार हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स मिल जाता है। यानी आपका ये दूसरा प्रमाण, दूसरी प्रॉपर्टी सिद्ध होती है। प्रॉपर्टी का मतलब दूसरी केस, ये दूसरी केस भी आपकी सिद्ध होती है। तो इस तरह से आपने देखा, इसका प्रमाण दिया गया, तो इसका प्रमाण आप तैयार रखेंगे फ्रेंड्स। तो आगे अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार आप लोग करेंगे, सेम प्रूफ आप लोग देंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 का। तो प्रॉपर्टी 6 का प्रमाण फ्रेंड्स स्वयं देंगे आप, क्योंकि जस्ट इसी तरह से उसका भी प्रमाण आपको देना है, तो इसका प्रमाण आप दे सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी 7 में। प्रॉपर्टी 7 क्या है? सेवन बताया गया है कि फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स का मान होता है फ्रेंड्स a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका भी यूज कहीं कहीं होता है प्रश्नों में, तो इसका प्रमाण आप ऐसे देंगे। इसमें मिलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रमाण में, प्रमाण देखिए राइट हैंड साइड लिए तो क्या मिलेगा? फ्रॉम a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें करते क्या है, हम a प्लस बी माइनस एक्स को ही टी मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो ए बी, अब दोनों पक्षों को हम, आप जानते हैं अगर किसी फंक्शन को टी मानते हैं तो उससे हम उसके दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मान लीजिए एक्स सापेक्ष करेंगे, राइट को टी के सापेक्ष। तो ए और बी कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस एक्स का होता है -1, ए एक्स सापेक्ष करें तो हो जाएगा माइनस डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी टी। इसको माइनस को आप ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, तो हो जाएगा डी एक्स का मान माइनस डी टी। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? लिमिट चेंज करेंगे, ध्यान दें लिमिट चेंज होती है। यदि x बराबर a, आप देखें लोअर लिमिट क्या है, x बराबर a, तो t का मान क्या हो जाएगा? a रखेंगे तो a कैंसिल होगा, b हो जाएगा। यदि x बराबर a तो t बराबर b। फिर रखेंगे यदि x बराबर b तो t का मान क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर a के संगत t का मान b आया, तो यहाँ b नीचे हो जाएगा, और b के संगत a आया है तो t का a ऊपर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा f a प्लस बी माइनस एक्स को t माने तो t हो जाएगा। dx की जगह क्या रखेंगे? माइनस डी टी, यहाँ रख दिए माइनस डी टी। दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम माइनस आप बाहर लेंगे तो b टू a एफ टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा एफ टी डी टी। एक प्रॉपर्टी और बताई गई है, देखिए माइनस प्लस हो गया, हमने लिमिट को चेंज कर दिया है। एक प्रॉपर्टी और बताई गई प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि यदि इस किसी भी दिए गए इंटीग्रेशन में उसके वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इससे उसके मान कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हो जाएगा ए टू बी, टी की जगह रख देते हैं फ्रेंड्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी 7 भी सिद्ध होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने आपको निश्चित समाकलन की परिभाषा, उससे कॉन्सेप्ट्स और उसकी 7 प्रॉपर्टी के बारे में बताया प्रमाण सहित। आप यहाँ तैयार रखेंगे। इनका यूज
आपकी एनसीईआरटी बुक की किताब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रश्नावली 7.8 7.9 इन सब में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।